बिहार शरीफ में घटना के दूसरे दिन इंटरनेट बंद है, धारा 144 लगा हुआ है और ताजा अपडेट्स क्या है। मेरे साथ इस वक्त डीएम शशांक शुभंकर मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इस वक्त क्या स्थिति है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इस वक्त स्थिति शांतिपूर्ण है। अभी तक फुटेज के आधार पर 27 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और बाकी लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी, जब मैं ग्राउंड जीरो पर गई हूं तो मैंने देखा अलग अलग जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। क्या सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है? जी बिल्कुल, सभी जगह सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, ड्रोन कैमरा भी था जुलूस के साथ, और उसके साथ साथ लोग भी आगे आकर मदद कर रहे हैं प्रशासन की। वो लोग भी फुटेज उपलब्ध करा रहे हैं उपद्रव करने वालों की, और उनके आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं लोगों को। मैं ये समझना चाह रही हूँ, चूंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे जिले की, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि कहाँ लूप होल्स रह गए। समीक्षा की है आपने? कल से लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जगह जगह पर चप्पे पर पुलिस तैनात है, लेकिन लूप होल्स कहाँ थे, कहाँ कमी रही? नहीं देखिए, इसकी ये तो जांच का विषय है। हम लोग सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस शांति मेंटेन करना है, शहर में लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है, और जो उपद्रव किए उनको पकड़वाना है, उनकी धरपकड़ करना है। बाकी पहलुओं की भी जांच होगी। पुलिस नाकामयाब रही हिंसा को रोकने में, उपद्रव को रोकने में, क्या आप ये बात मानते हैं? नहीं देखिए, ये मैंने फिर से कहा कि हर पहलू की जांच हो रही है, तो अभी नाकामयाब ठहराना उचित नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, फॉर्म भरा था क्या शोभा यात्रा निकालने के दौरान लोगों ने? हाँ, फॉर्म भरा था। फॉर्म में जरूर लिखा होगा कि कितने लोगों की अनुमति है यहाँ पर? हाँ। कितने की थी? अब मैंने फॉर्म अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया था 2 लाख के आसपास का दिया था। 2 लाख? हाँ। 2 लाख लोग जुलूस निकालेंगे, मतलब शोभा यात्रा निकालेंगे। और क्या उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कोई भी हथियार लेकर वहां पर नहीं पहुंचेगा? क्या पुलिस ने ये अश्योर किया? हाँ, इसमें आग्नेयास्त्र लेकर के हम लोगों ने शांति समिति भी की थी, तो किसी भी आग्नेयास्त्र को लेकर के आने में प्रबंध लगाया था हम लोगों ने। आग्नेयास्त्र मैं समझना चाह रही हूँ। फायर आर्म्स। जी। बाकी लाठी लेकर, तलवार लेकर, हॉकी स्टिक्स लेकर लोग निकल सकते हैं शोभा यात्रा? नहीं, निकलना तो नहीं चाहिए, और इसीलिए सभी कानूनी तौर पर समझना चाह रही हूँ। नहीं निकल सकते हैं। नहीं। उसके बावजूद अलग अलग जगह से जो वीडियोज आए हैं, मुझे यकीन है आप तक भी वीडियोज आए होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी परमिशन है उनको, लेकिन हॉकी स्टिक्स लेकर निकलना, लाठी लेकर निकलना, तलवार भाजना, यहाँ लूप होल्स नहीं है पुलिस का? नहीं, बिल्कुल है, पुलिस का भी है, और जो लोग आए हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपको बताया कि सारे फुटेज की जांच हो रही है, और जिन लोगों ने भी डिस्टर्ब किया है, चाहे वो अवैध हथियार लेकर के निकले हैं या फिर जुलूस को डिस्टर्ब किया है, ये सभी चीज़ों की जांच हो रही है, या प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया है, सभी लोगों की जांच होगी, सभी पे कार्रवाई होगी। कहाँ पर कमजोर रही पुलिस, ये तो आपने आंकने की कोशिश की होगी, क्योंकि अलग अलग जगह से फोर्स, अतिरिक्त बल मंगाए गए थे ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। कोई भी सिचुएशन अगर ऑड होता है तो उसको काबू में रखा जा सके, मंगाया गया होगा, बल तो मंगाया ही गया, फिर दिक्कत कहाँ हुई? वो हम आपको आकलन करने के बाद बताएंगे फाइनल। अभी हम लोग इसका आकलन कर रहे हैं। और आज क्या फ्लैग मार्च करने जा रही है पुलिस? आज पूरे शहर में फ्लैग मार्च होगा। फ्लैग मार्च से एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है लोगों में, और उपद्रवियों में भय का माहौल पैदा होता है। उसी पर्पज से फ्लैग मार्च होगा। 144 और इंटरनेट की बहाली जो है वो कब तक होगी? चूंकि स्थिति अब सामान्य हो रही है और लोग भी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल तक 144 लगा, उसको एक्सटेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन सीसीटीवी फुटेज को अब तक पुलिस ने निकाला है और जो चेहरे पहचान में आ रहे हैं, उनसे पूछताछ हुई? कहीं उनमें से फरार बताए जा रहे हैं? बिल्कुल पूछताछ हुई है, उसी के आधार पर 27 गिरफ्तारी भी हुई है, और जो फरार हैं उनके घर पे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। एक जाते जाते आखिरी सवाल है, 6 किलोमीटर की यात्रा की परमिशन थी? हाँ। 6 किलोमीटर शहर के अंदर, ये उतना लंबा रास्ता नहीं होता है कि अचानक से कोई इस तरीके से उपद्रव शुरू कर दे। कहीं ना कहीं कोई मैं कहूंगी कि कहीं कमजोर पड़ी होगी पुलिस, जहां पर सिचुएशन बेकाबू हो गया हो। देखिए, हर एंगल की हम जांच कर रहे हैं। हम आपको पहले भी बताए कि या तो पर्पसफुली डिस्टर्ब हुआ है यात्रा, या गलती नहीं मानेंगे आप? नहीं, बिना इंक्वायरी किए तो मैं नहीं मानूंगा। अगर इंक्वायरी में गलती आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन और वो उनका हॉकी स्टिक्स लेकर आना, ये सब कहीं कुछ नहीं है, सब नॉर्मल था? नहीं, नॉर्मल नहीं था, गलती है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि सबकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। करने के लिए तो धारा 144 अगले दिन यानी कल तक के लिए है, और उसके बाद इंटरनेट की सेवा भी बहाल कर दी जाएगी। लेकिन डीएम बता रहे हैं कि
अलग अलग एंगल से जांचबीन हो रही है, जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, लेकिन प्रशासन अपनी गलती फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। अपने सहयोगी प्रवीण दीक्षित और राजीव के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, नालंदा।